एवरीवन। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 आज हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 से पहले आप कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, बातें हैं जो जानना आपके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का फर्स्ट ईयर का नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता हो कि नंबर सिस्टम्स कैसे इंट्रोड्यूस हुए। माय डियर स्टूडेंट्स, कि इन द वेरी बिगनिंग ह्यूमन लाइफ वाज वेरी सिंपल। बहुत पहले की बात है, बहुत शुरू में, कि इंसानी ज़िंदगी बहुत सादा ज़िंदगी थी। पहले जो मवेशी होते थे, चरवाहा जो मवेशियों को लेकर चराने के लिए लेकर जाते थे, उनके पास काउंटिंग के लिए कोई नंबर सिस्टम नहीं था। जब भी जानवरों को लेकर जाते थे चराने के लिए, तो वो जितने भी उनके पास जानवर मवेशी होते थे, वो एक स्टोन का गट्ठा बनाते थे कि आपके पास पत्थर हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल के मवेशी आपके पास हैं, 10 मवेशी हैं, तो वो क्या करते थे कि 10 स्टोन्स को, पत्थरों को इकट्ठा कर लेते थे। उसके बाद एक एक जानवर को गिनते थे, एक एक के एक जानवर ग्रेजिंग के बाद, चरने के बाद वापस जा चुका है, तो एक स्टोन को वो साइड पर रख लेते थे। इसी तरह दूसरे स्टोन को, जब सारे स्टोन पूरे हो जाते थे, तो वो समझते थे कि हमारे सारे जानवर वापस जा चुके हैं। अगर कोई बच जाता था तो वो ये समझते थे कि कोई एक मवेशी हमारा इधर उधर रह गया है, तो उसको तलाश करते थे। क्योंकि कोई एक नंबर सिस्टम नहीं था उनके काउंटिंग के लिए, तो वो स्टोन्स का सहारा लेते थे। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, पहले कुछ लोग नंबर सिस्टम के बजाय वर्टिकल बार्स, जिसे स्ट्रोक्स कहते हैं, वर्टिकल बार्स का भी सहारा लेते थे। वो 1 के लिए 1 को यूज करते थे, 1 के लिए वो 1 यूज करते थे, 2 के लिए 2 वर्टिकल स्ट्रोक्स, 3 के लिए 3 वर्टिकल स्ट्रोक्स, 4 के लिए 4 वर्टिकल स्ट्रोक्स, और जो 5 वर्टिकल स्ट्रोक्स होती थी मैनी पीपल्स के लिए होती थी, कि कोई भी चीज जो है वो मैनीज है, बहुत ज्यादा तादाद में, तो उसके लिए वो 5 वर्टिकल स्ट्रोक्स लगा देते, वर्टिकल बार्स लगा देते थे। इस तरह शुरू में कोई नंबर सिस्टम ऐसे नहीं था। तो इन द वेरी बिगनिंग्स अराउंड 5000 BC, 5000 साल तकरीबन बिफोर क्रिश्चियंस के, ईसाइयों से 5000 साल पहले तकरीबन क्या होता था कि कुछ वो ये सैंपल्स यूज करते थे। दिस सैंपल्स यूज फॉर 100 एंड दिस सिंबल्स वाज यूज फॉर 10 के लिए ये सिंबल यूज करते थे, 100 के लिए ये सिंबल यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपने 13 लिखना है तो वो लिखते थे 10 20 10 30 10 10 10 30 31 32 33, ये 33 है। 13 लिखना है आपने तो ये 10 1 2 3 13, इस तरह के कुछ वो लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है 324, तो ये लिखते थे 300 और 20 300 का लगा देते थे, 100 200 300, ये 10 और 10 20 1 2 3 4 324। कोई नंबर सिस्टम खास मौजूद नहीं था। तो इसी तरह जैसे जैसे तरक्की होती गई, नॉलेज में इजाफा होता गया, तो नंबर सिस्टम्स, काउंटिंग नंबर सिस्टम जिसे कहा जाता है, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। काउंटिंग नंबर सिस्टम्स 1 2 3 4 5 6 नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। Ultimately, it introduced the counting set 1 2 3 4 and so on. ये काउंटिंग नंबर इंट्रोड्यूस हुआ। इस काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर का नाम दिया गया। ये 1 से शुरू होता था, इसको नेचुरल नंबर का नाम दिया गया। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स के नेचुरल नंबर काउंटिंग के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ और ये बहुत ज़्यादा राइज हुआ और काउंटिंग के लिए ये नंबर सिस्टम यूज़ किया जाने लगा। मगर माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ आपके पास इक्वेशन ऐसी भी आई कि फॉर एग्जांपल आपके पास x + 2 = 2, ऐसे इक्वेशंस के लिए हमारे पास नेचुरल नंबर के अंदर कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं था जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। द नंबर्स कुड नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन इन द नेचुरल नंबर। फ्रॉम नेचुरल नंबर के नेचुरल नंबर्स में कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। यहाँ x + 2 = 2, यहाँ x की जगह क्या लगाया जाए कि यहाँ इक्वेशन को सेटिस्फाई हो सके। अगर नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर लगा दें, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती।
इस इक्वेशन के सेटिस्फाई करने के लिए होल नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसके अंदर जीरो भी शामिल था। इंट्रोड्यूस्ड होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जब होल नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो ऐसी डिफिकल्टीज जो हमारे पास थी वो रिमूव हो गई। w इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां आप 0 लिखें, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो ऐसी डिफिकल्टीज हमारे पास रिमूव हो गई। अजान हो रही है, पहले अजान सुन लेते हैं। ऐसी इक्वेशंस के सॉल्व के लिए हमारे पास जो होल नंबर में नंबर जो 0 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो ऐसी डिफिकल्टीज हमारे पास होल नंबर की वजह से क्या हो गई, रिमूव हो गई। मगर हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऐसी भी आई कि फॉर एग्जांपल आपके पास x प्लस a इज इक्वल टू b, यानी आपके पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। अगर ये कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर ये नंबर बड़ा हो ये छोटा हो, फॉर एग्जांपल x प्लस a इज इक्वल टू b, ऐसी कोई इक्वेशन है जिसके अंदर a ग्रेटर देन b हो, तो ऐसी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास होल नंबर में भी कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं था जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो इस वजह से a और b क्योंकि होल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, a एंड b, a b बिलोंग्स टू होल नंबर। अब होल नंबर में a b बिलोंग करेंगे, होल नंबर में से कोई भी नंबर उठा लें और यहाँ पे पुट कर दें x की जगह, इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर सकते कोई भी नंबर। इस वजह से इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास कोई नंबर मौजूद नहीं था। इस वजह से क्या इंट्रोड्यूस हुआ, सेट ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। जो नेगेटिव इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं कि -1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर के सेट को इकट्ठा मिला दिया गया और इसको नाम दिया गया सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स का नाम दिया गया z इज इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड सो ऑन। इसको नाम दिया गया सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स का नाम दिया गया। अब जो हमारे पास इक्वेशंस थी कि x प्लस a इक्वल टू b, जहां पे a ग्रेटर देन b था कि x प्लस 4 इज इक्वल टू। अब ऐसी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर नंबर मौजूद था। यहां आप क्या लगाएं, -2, इसमें से -2 उठाएं, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, 4 -2 माइनस का 2 और प्लस का 4, तो आपके पास 2 बचेगा, 2 इज इक्वल टू 2। तो ऐसी डिफिकल्टीज को भी हमने सेट ऑफ इंटीजर्स इंट्रोड्यूस करवाकर रिमूव करवाया गया। इसी तरह हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसी तरह हमारे पास ये जो इक्वेशन थी ये सेटिस्फाई हो गई। अब हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसी आ गई, 2x इज इक्वल टू 3। ऐसी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर भी कोई नंबर मौजूद नहीं था। फॉर एग्जांपल कि यहां से अगर x निकालें, यहां से अगर 2 की जगह क्या पुट करें, x की जगह क्या पुट करें जो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो और 3 आ जाए, तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में से कोई भी नंबर उठाएं, x की जगह पुट करें तो इज इक्वल टू 3 नहीं आएगा। ऐसी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए हमने कोई ऐसे नंबर इंट्रोड्यूस करवाया जो a ओवर b की फॉर्म में हो, a ओवर b फॉर्म वाले नंबर, a ओवर b where a and b belongs to set of integers and b is not equal to 0 हो, कि b 0 नहीं होना चाहिए और a b सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करने चाहिए। कोई फ्रैक्शन फॉर्म हमने इंट्रोड्यूस करवाई, फ्रैक्शन फॉर्म इंट्रोड्यूस हुई। अब फ्रैक्शन फॉर्म इंट्रोड्यूस हुई तो हमें ऐसी डिफिकल्टीज जो आपके पास इक्वेशंस हैं इसके मसाइल का हल मिला कि यहाँ पे अब आप पुट कर सकते हैं
3/2 इज इक्वल टू 3। 2 से 2 कैंसिल करें, 3 इज इक्वल टू 3। हमारे पास ऐसी इक्वेशन जो थी ये भी हमारे पास सॉल्व हुई, किससे? ए और बी कोई एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हमने किसका नाम दिया? रैशनल नंबर का नाम दिया। ये हमारे पास रैशनल नंबर को हमने क्यू से डिनोट किया। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्यू से हमने रैशनल नंबर को डिनोट किया। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट किया जिसके अंदर कोई भी नंबर होगा वो ए और बी की फॉर्म में होगा, सच दैट ए बी जो है बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नंबर था सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, जिसको क्यू से नाम दिया। अब हमारे पास यहाँ तक सारे इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल गया, मगर हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन भी आ जाती, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a आ जाती, वेयर a नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई इक्वेशन ऐसी आ जाती x स्क्वायर इज इक्वल टू a, जहां a जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, फॉर एग्जांपल कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ऐसे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए अब रैशनल नंबर के पास भी कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं था कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। अगर इसके स्क्वायर रूट आप बहुत सारी लें तो स्क्वायर रूट लेने के बाद x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट आ जाता है, नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है। और ये जो a है, ये 2 है, ये क्या है आपके पास? ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनता तो आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते थे, मगर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो ऐसे नंबर को हमने फिर इंट्रोड्यूस हुआ इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर को इर्रेशनल नंबर्स का नाम दिया गया, जो कि प्राइम नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता उनके स्क्वायर रूट पर इंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर रूट, 9 स्क्वायर रूट नहीं होता क्योंकि 9 जो है 3 रेज़ पावर 2 9 होता है, और ये स्क्वायर रूट लगाएंगे कैंसिल हो जाएगा, 9 इस वजह से नहीं आता। 11 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर का नाम दिया गया। इसी तरह हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस है नंबर सिस्टम के इंट्रोड्यूस का, कि हमारे पास सेट्स जो इंट्रोड्यूस करवाए गए, पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर सेट ऑफ इंटीजर्स, फिर उसके पास भी हमारे प्रॉब्लम्स का हल मौजूद नहीं था। तो हमने फिर क्या हुआ? रैशनल नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया। रैशनल नंबर के बाद कुछ ऐसी इक्वेशन भी आ गई जो रैशनल नंबर से भी सेटिस्फाई नहीं होती, उसको हमने इर्रेशनल का नाम दिया। अब हमारे पास ये जो नंबर सिस्टम था ये बहुत ज्यादा लार्जमेंट था, इनलार्जमेंट बहुत ज्यादा वसी और बड़ा था। हमने कुछ ऐसा नाम सोचा कि सारे नंबरों को कोई एक नाम दे दिया जाए कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है एक ही हमें सेट से मिले। तो हमें इस पूरे सेट को नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स के पूरे सेट को हमने इनको रियल नंबर का नाम दिया। रियल नंबर इज इक्वल टू, जो कि रियल नंबर हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर जिसको हमने क्यू का नाम दिया था, एंड यूनियन ऑफ सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर क्यू प्राइम, क्यू डैश का नाम दिया। अब रियल नंबर को रैशनल इर्रेशनल का यूनियन, यानी अगर कोई नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है, अगर कोई नंबर नेचुरल है, होल नंबर है, कोई आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, जो भी है वो रियल नंबर काउंट किए जाएंगे। ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर है। तो ऐसे हमारे ये नंबर सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम रैशनल इर्रेशनल नंबर्स और मजीद आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।